हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे जो 12th कॉमर्स है उसमें जो ओसीएम सब्जेक्ट है। ओसीएम सब्जेक्ट में टॉपिक नंबर 4 जो दिया गया है बिजनेस सर्विसेज, उसमें एक सब टॉपिक इंक्लूडेड है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये आपको बोर्ड को 4 मार्क्स कैरी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये बोर्ड में बहुत बार आया गया है। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो शुरू करते हैं उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंपनी अंडरटेक to pay a certain sum of money either on death or on maturity period whichever is earlier। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी कंपनी से और उस कंपनी को आप एक सम टन ऑफ मनी पे करते हो। आइदर ऑन डेट तक पे कर सकते हो या तो आपने एक मैच्योरिटी पीरियड डिसाइड किया है, वहां तक आप आपका क्या कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस का जो सर्टन सम ऑफ मनी है वो पे करते हो। तो जो भी विचेवर इज अर्लियर, मतलब जो भी अर्लियर उसका पीरियड आएगा, उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड सपोज खत्म हो गया तो उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, या तो डेथ के बाद नॉमिनी को उसका पैसा मिलेगा। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। A contract where company undertake to pay a certain sum of money either on death or on maturity period whichever is a earlier। उसके बाद लिखा है फायर इंश्योरेंस। सो फायर इंश्योरेंस क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे कॉम्पेंसेशन टू द इंश्योर्ड इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू द फायर। फायर इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, जैसे कि कोई गुड्स है, कोई गोडाउन है, तो गोडाउन में गुड्स रखा है तो वो गुड्स जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, एक लॉस जो भी हुआ रहेगा उसके बदले में आपको कॉम्पेंसेशन देगी। बट उसके बदले में आपने फायर इंश्योरेंस निकाला रहेगा और उसका फायर इंश्योरेंस का जो भी मनी है वो आपने पे किया रहेगा, तो उसके बदले में आपको कंपनी क्या देगी, कॉम्पेंसेशन देगी जब भी वो गुड्स क्या होगा, फायर होगा तभी। तो ये था उसका मीनिंग फायर इंश्योरेंस का। एक बार रिवाइज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस कंपनी साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्री टू पे मतलब एक पे करेंगे, कॉम्पेंसेशन टू इंश्योर्ड मतलब जो भी इंश्योर्ड किया है उसको, इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू द फायर मतलब जब फायर के वजह से लॉस होगा तब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी, कॉम्पेंसेशन देगी। तो ये था फायर इंश्योरेंस का मीनिंग। उसके बाद है मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेबल कंपनी एग्रीज टू पे कॉम्पेंसेशन टू इंश्योर्ड इन अ केस ऑफ लॉस ड्यू टू पेरिल्स ऑफ सी। अभी मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जो भी गुड्स है वो जहाज शिप में से लेके जाते हो, जहाज में से आप लेके जाते हो, तो वहां पे जो शिप है वो पानी में डूब गई, या जो भी शिप में जो सामान है वो नीचे गिर गया, तो उसके वजह से जो भी लॉस होगा उसके इसमें आपको मरीन इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, मतलब जो भी कॉम्पेंसेशन है वो कंपनी देगी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे मतलब पे कॉम्पेंसेशन देगी इन अ केस ऑफ लॉस ड्यू टू द पेरिल्स ऑफ सी। तो ये था मीनिंग लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस का। एक बार फिर से मीनिंग रिवाइज करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंपनी अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी either on death or on maturity period whichever is a earlier। फायर इंश्योरेंस में कैसे ध्यान में रख सकते हो आप, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे कॉम्पेंसेशन टू इंश्योर्ड इन अ केस ऑफ लॉस ड्यू टू द फायर। और मरीन इंश्योरेंस में आप क्या रखेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे, ये दोनों में सेम ही है, देखो एग्रीज टू पे कॉम्पेंसेशन टू इंश्योर्ड इन अ केस ऑफ, यहाँ पे खाली इन अ केस ऑफ लॉस ड्यू टू द फायर और यहाँ पे लिखना है लॉस ड्यू टू द पेरिल्स ऑफ सी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट मीनिंग। उसके बाद तो सेकेंड पॉइंट आता है हु टेक्स इट मतलब कौन लेता है, लाइफ इंश्योरेंस कौन लेता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर फैमिली मेंबर,
और फायर इंश्योरेंस कौन लेता है? इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, मतलब जिसका प्रॉपर्टी है या गुड्स है वो फायर इंश्योरेंस ले सकता है, क्योंकि जिसका गुड्स है वो जलेगा, फायर होगा, तभी वो फायर इंश्योरेंस का क्लेम कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। और मरीन इंश्योरेंस कौन ले सकता है? इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनी एक्सेट्रा, मतलब जो भी माल एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है या शिपिंग कंपनी, वो मरीन इंश्योरेंस क्या करते हैं? टेकन करते हैं। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट मैटर। इन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो ओनली क्या है? लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। और फायर इंश्योरेंस में क्या है? गुड्स एंड प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर। और मरीन इंश्योरेंस में क्या है? कार्गो एंड शिप इज द सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद लिखा है पीरियड। द पॉलिसी कैन बी इश्यूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इवन टिल डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आप इशू कर सकते हो एनी नंबर ऑफ इयर्स, कितने भी साल के लिए आप इशू कर सकते हो, टिल डेथ तक भी आप क्या कर सकते हो? लाइफ इंश्योरेंस इशू कर सकते हो। और फायर इंश्योरेंस में इट इज अ जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर, मतलब फायर इंश्योरेंस में ओनली 1 ईयर का ही आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो। और मरीन इंश्योरेंस में भी इट मे बी रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर। उसके बाद लिखा है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में इट इज अ पेड आइदर ऑन डेथ, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉम्पेंसेशन कब मिलता है? या तो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद, या तो उस पर्सन का जिसका लाइफ इंश्योरेंस निकाला है उसका डेथ होने के बाद जो भी इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको क्या मिलेगा? मिल जाएगा। इट इज अ पेड आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी विच एवर इज अ अर्लियर। और फायर इंश्योरेंस में इट इज अ पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू द फायर, मतलब फायर इंश्योरेंस में आपको कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा? जब गुड्स का फायर होगा तभी, मतलब जो भी फायर के वजह से लॉस हुआ है उसके बाद ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। लॉस नहीं हुआ फायर के वजह से तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा नहीं। मरीन इंश्योरेंस में इट इज अ पेड ओनली ऑफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू द पेरिल्स ऑफ सी, मतलब मरीन इंश्योरेंस में जो भी आपका शिप में जो भी सामान है वो सामान का लॉस हो गया, गुड्स का लॉस हो गया, तभी आपको मरीन इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कैन टेकन एनी नंबर ऑफ पॉलिसी, कितनी भी पॉलिसी आप लाइफ इंश्योरेंस में ले सकते हो। फायर इंश्योरेंस ओनली 1 पॉलिसी कैन बी टेकन, फायर इंश्योरेंस में खाली एक ही पॉलिसी आप ले सकते हो। मरीन इंश्योरेंस ओनली कैन 1 पॉलिसी कैन बी टेकन, यहां पे भी आप 1 पॉलिसी ले सकते हो। उसके बाद लिखा है बेनिफिशियली। लाइफ इंश्योरेंस में द बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर्ड फॉर नॉमिनी और लीगल देयर ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिशियल किसको रहता है? जिसके ऊपर आपने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है उसका डेथ हो गया तो जो भी पर्सन और जिसका डेथ हुआ है उसने नॉमिनी को जिसको रखा था उसको वो पैसा मिल जाएगा, या तो जो उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद उसको ही मिल सकता है या तो उसके नॉमिनी को मिल सकता है। उसके बाद लिखा है फायर इंश्योरेंस में बेनिफिशियर किसको रहता है? हु इंश्योर्ड इज अ गुड्स एंड प्रॉपर्टी, मतलब जिसने गुड्स एंड प्रॉपर्टी इंश्योर किया है वो इन केस कभी फायर हो गया तो उसको जो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और उसका लॉस नहीं हो गया तो उसका वो बेनिफिशियल नहीं होगा। और मरीन इंश्योरेंस में द बेनिफिशियल इज अ इंश्योर्ड पर्सन शिपिंग कंपनी, मतलब शिपिंग कंपनी को जो भी उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला है, मतलब मरीन इंश्योरेंस में जो भी आपने जो भी सामान गुड्स है उसका लॉस हो गया तो लॉस होने के बाद उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाल रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी है वो शिपिंग कंपनी को क्या देगी? जो भी कॉम्पेंसेशन है वो पे करेगी, उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है। उसके बाद लिखा है सरेंडर ऑफ पॉलिसी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी मींस क्या है? द पॉलिसी कैन बी सरेंडर बिफोर एक्सपायरी ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो कभी? जब उसका एक्सपायरी डेट खत्म होगा तभी। और फायर इंश्योरेंस में इट कैन नॉट बी सरेंडर, और मरीन इंश्योरेंस में भी इट कैन नॉट बी सरेंडर। तो ये था पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहला पॉइंट था माय डियर मीनिंग, उसके बाद था हु टेक्स इट, वो पॉलिसी कौन लेगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट मैटर में लाइफ का था लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे फायर में गुड्स एंड प्रॉपर्टी और मरीन में इंश्योरेंस कार्गो एंड शिप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद पीरियड था, उसके बाद कॉम्पेंसेशन था, उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिसी था, उसके बाद बेनिफिशियल था, और लास्ट पॉइंट था सरेंडर ऑफ पॉलिसी। तो ये आपको बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। आपको ये 4 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।